रिसर्च की इस बेईमान दुनिया ने शायद 60 साल पहले ही जीवन के रहस्य की खोज कर ली थी। लेकिन रिसर्च किसी बड़े इंस्टीट्यूट और नामी गिरामी साइंटिस्ट ने नहीं की थी, जिसके कारण उसे भुला दिया गया। नासा द्वारा उस रिसर्च को रिजेक्ट किया गया। लेकिन 60 साल बाद इंडिया के ही साइंटिस्ट ने इस रिसर्च को वापस से रिप्रोड्यूस किया है। 1960 के दशक में डॉक्टर कृष्ण बहादुर और उनकी पत्नी एस रंगनायक ने एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक जार में साइट्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनियम फॉस्फेट जैसे साधारण रसायन मिलाए। फिर कैटालिस्ट के रूप में मोलिब्डेनम डालकर उसे कई दिन तक सूरज की धूप में रखा। कुछ दिनों बाद चमत्कार हुआ। माइक्रोस्कोप के नीचे उस बेजान घोल में सूक्ष्म गोल कण तैर रहे थे। उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन थी और वो बडिंग के जरिए खुद को मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल किसी जीवित सेल की तरह। डॉक्टर बहादुर ने इसे नाम दिया जीवाणु। इस खोज ने इतनी हलचल मचा दी थी कि यह बात नासा तक पहुंच गई। 1967 में नासा के वैज्ञानिक ने इस रिसर्च का रिव्यू किया, लेकिन अफसोस उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लैब में दोहराने की जहमत तक नहीं उठाई। सिर्फ थ्योरी और पेपर्स पढ़कर उन्होंने इस महान खोज पर अनकन्विंसिंग का ठप्पा लगा दिया। फिर होना क्या था? पश्चिमी दुनिया के इस ठप्पे के बाद डॉक्टर बहादुर के सालों की मेहनत इतिहास की पुरानी फाइलों और दूसरे रिसर्च पेपर के बीच कहीं दबकर रह गई। लेकिन कहते हैं ना, सच को ज़्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। साल 2023 में बेंगलुरु के NCBS लैब के वैज्ञानिक डॉक्टर शशि थुत्तुपल्ली और उनके PhD स्टूडेंट नयन चक्रवर्ती ने इस दबी हुई फाइल को फिर से खोला। उन्होंने मॉडर्न तकनीक के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना शुरू किया। एक दो बार नहीं, लगभग 1000 से ज़्यादा बार उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में नाकामी मिली। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लगातार मेहनत के बाद एक दिन जब नयन ने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन बेजान रसायनों से बिल्कुल वैसे ही नीले कण बन चुके थे। आज मॉडर्न साइंस ने साबित कर दिया है, डॉक्टर कृष्ण बहादुर का वो जीवाणु धरती पर जीवन की शुरुआत का सबसे शानदार मॉडल हो सकता है। महान सोच कभी नहीं मरती, वो बस अपने साथ सही वक्त का इंतजार करती है।